ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। बहुत लंबा गैप हो गया है। 8वां अधिकार हमारा चल रहा है, उपदेश का स्वरूप। 7वें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टियों के विवेचन की चर्चा की। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी 3 प्रकार से जैनों में मिथ्या दृष्टि जीवों के भेद किए कि जो जैन हैं स्वाध्याय करते हैं, मंदिर जाते हैं, धर्म करना चाहते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रह जाता है। वो शास्त्र पढ़ते हैं किंतु शास्त्र के कथन को समझते नहीं हैं। एक देश पढ़ा और वैसा का वैसा मान लिया, अपेक्षा नहीं समझी शास्त्र की। पढ़ा तो लेकिन शास्त्र की अपेक्षा नहीं समझी और उसको वैसा का वैसा मान करके, उसको धर्म मान करके करने लगते हैं। वहीं संतोष कर लेते हैं और मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। जहाँ व्यावहारिक उपदेश पढ़ा और उसी को धर्म मान लिया, वो व्यवहाराभासी धर्म मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं। जो निश्चय धर्म उपदेश को पढ़ते हैं वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं। और एक प्रकार के ऐसे जीव होते हैं जो कहते हैं भैया हमें ना निश्चयाभासी बनना है ना व्यवहाराभासी। 2 प्रकार का उपदेश है शास्त्रों में, हम दोनों करेंगे, निश्चय भी और व्यवहार भी। वो उभयाभासी बन जाते हैं, अपेक्षा नहीं समझते। धर्म तो निश्चय और व्यवहार दोनों से परे होता है। निश्चय और व्यवहार तो धर्म को समझने की शैली है, ना तो निश्चय धर्म होता है ना ही व्यवहार धर्म होता है। निश्चय और व्यवहार तो क्या है, कथन पद्धति है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कोई धर्म थोड़ी ना है। निश्चय व्यवहार क्या है? निश्चय व्यवहार तो वस्तु को कहने की पद्धति है, कथन करने की पद्धति है। और लोग सोचते हैं कि धर्म 2 प्रकार का, एक निश्चय धर्म और एक व्यवहार धर्म। ऐसा नहीं है। समझ में आया? इतनी चर्चा करने के बाद फिर पंचलब्धि की भी चर्चा की, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की भी चर्चा की। और पंचलब्धि के बाद 8वें अधिकार में यहाँ उपदेश का स्वरूप कहा। ये 8वां अधिकार 7वें अधिकार से कनेक्टेड है, ये हमने समझा था। उपदेश का स्वरूप, ये उपदेश ही एक ऐसी चीज है जिससे जीवों का उपकार हो सकता है और किसी भी प्रकार से आप जीव का उपकार नहीं कर सकते। एकमात्र उपदेश है जो आप दे सकते हैं किसी भी जीव को, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है, ये है, ये उपदेश है। उपदेश का स्वरूप तो जनागम में उपदेश 4 प्रकार से दिया गया है। ये जो सर्वज्ञ भगवान है, वीतराग सर्वज्ञ भगवान है, उनकी दिव्य ध्वनि है, द्वादशांगमयी जिनवाणी है। ये 4 प्रकार के अनुयोगों में विभक्त होती है। प्रथमा नियोग, कर्णा नियोग, चरणा नियोग और
द्रव्यान योग, जिसमें हमने चारों अनुयोगों का प्रयोजन तो पढ़ा 8वें अधिकार में शुरू में चारों अनुयोगों का प्रयोजन पढ़ा। प्रथमान योग में क्या होता है कि महापुरुषों का चरित्र वर्णन होता है, 63 सरा का पुरुषों का चरित्र वर्णन होता है। कर्णन योग में क्या होता है कि 3 लोक का, गुण स्थान, मागण स्थान आदि का कर्म सापेक्ष वर्णन होता है, वो कर्णन योग है। और चरणान योग में मुनिराज और श्रावक की चर्या का वर्णन होता है, समझ में आया। और द्रव्यान योग में भेद विज्ञान का निरूपण होता है, मोक्ष मार्ग का निरूपण होता है, रत्नत्रय का निरूपण होता है। ये 4 अनुयोगों का निरूपण है। फिर पंडित टोडरमल जी ने यहाँ चारों अनुयोगों की व्याख्यान की पद्धति लिखी कि चारों अनुयोगों की कथन शैली कैसी होती है, प्रथमान योग की स्टाइल क्या है कहने की, कर्णन योग की कहने की स्टाइल क्या है, चरणान योग की कहने की स्टाइल क्या है, और द्रव्यान योग की कहने की स्टाइल क्या है। तो प्रथमान योग की अपन ने बहुत सारी बातें की थी कि प्रथमान योग में क्या होता है भैया, किस्से कहानियाँ होते हैं, महापुरुषों का चरित्र चित्रण होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था उस समय जब इसका अपन ने पढ़ा था, समझा था कि जो घटना घटित हुई थी वो तो वैसी की वैसी घटित हुई थी, कहा भी उसको वैसा का वैसा जाता है, लेकिन उसमें कई सारी बातें आचार्य अपने हिसाब से भी लिखते हैं। अब ये मत कहना नहीं ऐसे कैसे, नहीं ऐसा ही होता है। जिस प्रकार से कहीं पे सड़क पे कोई दुर्घटना हुई, 4 न्यूज़ चैनल उस दुर्घटना को कवर करने गए हैं, अखबार में वही की वही बात आएगी लेकिन शब्द अलग अलग होंगे, समझ में आया कि नहीं आया। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल की एक अलग स्टाइल होती है, 1 मिनट में उनको 60 खबरें देनी है, अगर समझ में आया कि नहीं आया, तो वो एक ही खबर को 4 तरीके से पढ़ देते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा होता है। जीप ने मारी कार को टक्कर, कार और जीप आपस में टकराए, है कि नहीं, कार जीप से टक्कर मार के घायल, मतलब किसी भी तरीके से उनको वही चीज़ बोलना है। तो ऐसे शब्द चेंज हो जाते हैं, भाव वही होता है। तो प्रथमान योग उसी का नाम है। प्रथमान योग में शब्द बदल सकते हैं लेकिन भाव नहीं बदलता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो शब्द मलेच्छ मत बनना, यहाँ पे ये कह रहे हैं। आप कहोगे नहीं वहाँ तो ऐसा लिखा है वो ठीक है, तुम शब्द पकड़ के मत बैठना, समझ में आया कि नहीं आया। जहाँ हमने प्रथमान योग के व्याख्यान का विधान पढ़ा, वहाँ कहा कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो करने योग्य कार्य नहीं है किंतु उस भूमिका में अज्ञानवश किसी श्रावक ने वो कार्य कर दिया तो उसकी प्रशंसा कर दी जाती है, लेकिन वो कार्य करने योग्य नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, लौकिक में भी हम करते हैं, कार्य करने योग्य नहीं है, हमें डर लगता है। जैसे मान लो रोड क्रॉस करना है, हम अपने बच्चे को रोकते रोड क्रॉस नहीं करना, लेकिन फिर भी उसने कर ली तो अब क्या कहेंगे, अच्छी बात है कर ली, कोई बात नहीं, कर ली तो अच्छी बात है। दूसरे बच्चे तू भी कर ले, अब समझ में आया कि नहीं आया। देख करके बिना देखे रोड क्रॉस नहीं करना, कर ली तो कोई बात नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। ये सब चीज़ें होती हैं। प्रशंसा भी होती है, अगर कोई अच्छा कार्य उसने कर लिया, समझ में आया कि नहीं आया। छोटी उम्र में कोई बड़ा कार्य कर लेता है तो प्रशंसा तो कर दी जाती है। ऐसे ही छोटी भूमिका में कोई अगर अच्छा कार्य करता है तो प्रथमान योग में उसकी प्रशंसा है, लेकिन कहा कि उसको राजमार्ग बनाना नहीं, समझ में आया। यदि वो कार्य धर्म के अनुसार नहीं है तो उसको राजमार्ग नहीं बनाना। जिस प्रकार से राजा ने अंगूठी में भगवान की प्रतिमा को विराजमान किया कि भाई मैं तो राजा को नमस्कार नहीं कर सकता, सम्यक दर्शन है ना मुझे, तो मैं तो वीतरागी को नमस्कार करूंगा, राजा को तो नमस्कार नहीं कर सकता, तो उसने अंगूठी में प्रतिमा विराजमान कर ली। तो कहते हैं भाई ऐसा नहीं है, राजा आदि को नमस्कार करने में कोई दिक्कत नहीं है, और अंगूठी में भगवान विराजमान करने में दिक्कत है, उसमें अशुद्धता होती है, तो इस बात को समझना चाहिए। लेकिन उसके भाव ऊंचे थे, इसलिए उसके भाव की प्रशंसा वहाँ की जाती है, किंतु सभी लोग ऐसा करें ऐसा नहीं है। इस प्रकार से प्रथमान योग में अनेक जगह अनेक प्रकार के उपदेश है, वहाँ क्या उचित है क्या अनुचित है वहाँ अपने विवेक से निर्णय करना योग्य है। कर्णन योग की व्याख्यान पद्धति कैसी होती है। कर्णन योग में तिलोक आदि का निरूपण होता है, रचनाओं का निरूपण होता है,
समझ में आया? अनुमान से निरूपण होता है, कुछ कुछ तो प्रत्यक्ष निरूपण होते हैं। तो कर्णन योग में ऐसा होता है कि भाई जितना आप अपने प्रत्यक्ष क्षयोपम ज्ञान से जान सकते हो उतना जानो, बाकी केवल ज्ञान पे छोड़ दो। समझ में आया? क्योंकि कर्णन योग एक ऐसा विषय है जो सर्वज्ञ ज्ञान में झलकता है। आप या तो अनुमान से जान सकते हो या क्षयोपम ज्ञान से कुछ थोड़ा बहुत समझ सकते हो, बाकी आपको क्या करना पड़ेगा? सर्वज्ञ भगवान के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमारा कर्णन योग है। उसके विषय में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी कि कैसे कर्णन योग की व्याख्यान पद्धति होती है, उसमें क्या है, अनुयोग गुण स्थान आदि के हिसाब से कैसा निरूपण किया जाता है जीव का। अब यहाँ चरणन योग का व्याख्यान विधान है जिसकी चर्चा हमें करनी है। चरणन योग के व्याख्यान विधान में क्या कहा है वो हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 277, मोक्षमार्ग प्रकाशक, 8वां अधिकार। चरणन योग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। कैसा उपदेश दिया है चरणन योग में? जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। कर्णन योग में कैसा उपदेश दिया था? सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अनुसार। चरणन योग में कैसा उपदेश है? अपने ज्ञान के अनुसार, कि वैसा जैसा तुम्हें समझ में आए, अपनी बुद्धि गोचर, आपकी बुद्धि में जितना समझ में आ जाए उतना उपदेश है। चरणन योग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो, कैसा आचरण हो धर्म का? अपनी बुद्धि गोचर। अब देखो यहाँ पे प्रत्येक जीव के लिए अलग अलग प्रकार का उपदेश होगा। अब चरणन योग है, चरणन योग में हर जीव के लिए, हर एक जीव के लिए भिन्न उपदेश होगा। आप सोचो क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? पहली लाइन ध्यान से पढ़ो। जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो। प्रत्येक जीव की बुद्धि अलग अलग है भाई साहब। प्रत्येक जीव का क्षयोपम भिन्न प्रकार का है, प्रत्येक जीव की समझ भिन्न प्रकार की है, इसलिए प्रत्येक जीव के लिए उपदेश भी भिन्न प्रकार का है। ऐसा है, आपको जितना पले उतना है, आपको जितना समझ में आ जाए उतना है, बिना समझे। अब बताओ, अधिकतर समाज चरणन योग माने क्रिया मानता है, क्रिया में धर्म समझता है। वास्तव में चरणन योग में क्रिया की महत्व नहीं है, क्रिया का महत्व नहीं है। मैं वो कितनी बड़ी बात है, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। अधिकतर समाज ये मानता है चरणन योग माने क्रिया 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 क्रिया। वास्तव में चरणन योग माने क्रिया नहीं, चरणन योग माने समझ पूर्वक क्रिया। चरणन योग माने समझ पूर्वक क्रिया। क्या लिखा? जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया गया है। प्रत्येक जीव के लिए भिन्न उपदेश है चरणन योग में। जिस जीव को उसके अपने बुद्धि गोचर, उसको समझ में आए। पहली लाइन, पहली बात क्या? पहली बात क्रिया नहीं, पहली बात क्या? समझ में आए। अब देखो कितना महत्वपूर्ण है। आलू त्याग महत्वपूर्ण नहीं है राजू भाई, रात्रि भोजन का त्याग महत्वपूर्ण नहीं है। उसको समझ में आए कि आलू का त्याग क्यों जरूरी है, उसको समझ में आए कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, उसको समझ में आए ना तो त्याग अपने आप हो जाएगा। ऐसा है, क्लियर हो रहा है? चरणन योग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। यहाँ ये मीनिंग है ना, सबके लिए अपना अपना है। यहाँ पे पहली बार जिंदगी में जो जिन मंदिर आया उसके लिए वैसा उपदेश, और आज जो समवसरण में आया उसके लिए वैसा उपदेश, मुनि दशा में जो बैठे हुए उनके लिए वैसा उपदेश, चौथे और पांचवें गुण स्थान में है उनके लिए वैसा उपदेश।
कि जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया गया। ये चरणान समझ में आया? इजी है चरणान योग। ये चरणान योग के व्याख्यान की पद्धति है। हर जीव के लिए अलग अलग उपदेश होगा चरणान योग में भाई साहब। कई बार लोग पूछते राजीव भाई फलानी चीज खाएं, ढिकानी चीज खाएं, ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तुम्हारे समझ में कितना आ रहा है ये महत्वपूर्ण है। ऐसे पूछ पूछ के नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप अपना स्वाध्याय बढ़ाओ, एक एक चीज ऐसे एक एक चीज पूछ पूछ के थोड़ा ना होता है। कभी भी आज फलानी चीज किसी से सुन ली तो फलानी चीज के बारे में पूछना शुरू कर दिया, कल ढिकानी चीज, ऐसे नहीं होता है। आपको अपना स्वाध्याय बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है आज किसी चीज़ के बारे में सुन लिया, विद्वानों से पूछ रहे हैं हम, अरे ये चीज़ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, उससे बड़ी बड़ी चीज़ खाई जा रहे हो, है कि नहीं है? और इस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो, पहले उससे बड़ी चीज़ों का तो त्याग कर लो, इसके बारे में बाद में कहना। भूमिका अनुसार त्याग होता है, भूमिका अनुसार। भाई साहब जो चीज़ चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक के लिए भक्ष्य है, वास्तव में तो प्रत्येक वस्तु ही अभक्ष्य है। आत्मा में तो त्यागोपादान नामक शून्यत्व शक्ति है ना, त्यागोपादान शून्यत्व नामक शक्ति है। ग्रहण त्याग का कोई काम ही नहीं है। हमारे लिए तो सभी अभक्ष्य है, पर वस्तु हमारे लिए ग्रहण करने योग्य ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन फिर भी चौथे गुणस्थानवर्ती के लिए जो चीज खाने योग्य है वो मुनिराजों के लिए नहीं है, पंचम गुणस्थानवर्ती के लिए नहीं है। आप बताओ, डायबिटीज वाले के लिए शक्कर अभक्ष्य है, मेरे लिए नहीं है। सोचो आप, ये चरणान योग में ऐसा ही है भाई साहब। हर जीव के लिए अलग अलग है। आपके लिए जो चीज गलत है वो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए जो चीज अभक्ष्य है वो आपके लिए नहीं है। भूमिका अनुसार है, किस जीव की भूमिका में आप मुनिराजों के लिए जो चीज त्याज्य है वो आप वर्तमान भूमिका में सोचते हो ये मुझे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। भाई इससे बड़ी बड़ी चीज़ों का को खा रहा है, पहले इसका तो त्याग कर ले। हैं कई चीज़ें ऐसी है जो छूट नहीं रही तुझसे और तू ये चीज़ छोड़ रहा है। हाँ, मुनिराजों के जीवन में नहीं होती। अगर तूने देखा हो कि मुनिराज तो नहीं लेते, बात सही है, मुनिराज नहीं लेते, उनके जीवन में नहीं होगा। आपके जीवन में तो इससे बड़ी बड़ी चीज़ें चल रही है, पहले इनको तो छोड़ लो। समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चरणान योग का व्याख्यान विधान चल रहा है भाई साहब। प्रत्येक जीव की भूमिका के लिए भिन्न भिन्न उपदेश है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डरना नहीं, घबराना नहीं, किसी को भी भगाया नहीं जाएगा, किसी को बड़े बड़े नियम नहीं दिलाए जा रहे हैं। यहाँ वस्तु स्वरूप समझाया जाएगा, यहाँ धर्माचरण सिखाया जाएगा और कुछ नहीं। देखो क्या कहते हैं, चरणान योग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है प्रत्येक जीव के लिए। आगे बढ़े, वहां धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है उसके साधनादिक उपचार से धर्म है। अब बताओ धर्म क्या है? धर्म क्या है? अब लोग प्रश्न उठा देते हैं भाई सब, जिन्होंने द्रव्यान योग पढ़ा हुआ है ना, द्रव्य दृष्टि पढ़ी हुई हो, ये ऐसी बातें मत करो। देखो आप, समझ में है? इसको धर्म मत कहो। आप कहोगे कि भाई अपने अपने हिसाब से धर्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। हैं अभी अभी आया, मंदिर आना शुरू किया, उसके लिए वही धर्म है? हाँ, चरणान योग तो यही कहता है भाई साहब। चरणान योग तो ऐसा ही है। अभी तक बाहर भटक रहा था, आज तक मंदिर नहीं आया, अभी रोज मंदिर आता है, उसके लिए वो धर्मात्मा है। चरणान योग कहेगा ओहो धर्मात्मा जीव रोज मंदिर आता है, जिनेंद्र देव के दर्शन करता है, वो धर्मात्मा है। धर्म का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है मंदिर आने का, लेकिन चरणान योग की शैली में वो धर्मात्मा है। अब वो क्यों है वो अभी बात करेंगे, ऐसा क्यों है। अब लेकिन वहाँ धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है उसके साधनादिक उपचार से धर्म है। धर्म क्या है? धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है भैया। ये जो आपने द्रव्यान योग पढ़ा, जो द्रव्य दृष्टि का विषय पढ़ा ना, धर्म तो वास्तव में वही है। हम नहीं कह रहे कि ये धर्म तो वही है।
धर्म तो वस्तु का स्वभाव ही है, वस्तु स्वभाव धम्मो, धर्म तो वही है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, वही धर्म है। समझ में आया कि नहीं आया? धर्म तो वही है। अपने आत्म स्वभाव को जानो, देखो, उसमें जम जाओ, रम जाओ, लीन हो जाओ, इसी का नाम धर्म है। लेकिन किसी भी नए व्यक्ति को बैठ करके उससे ये नहीं कह सकते आओ बैठो हम भी आत्मा में लीन होते, तुम भी लीन हो जाओ धर्म करेंगे हम दोनों, तो वो समझेगा नहीं, वो पागल बनेगा। वो कहेगा तुम पागल बना रहे हो हमें, तो धर्म से कोई जुड़ नहीं पाएगा, ऐसे धर्म नहीं होता। समझ में आया? तो कहा धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है, उसके साधनाधिक उपचार से धर्म है। समझ में आया? उसके जो साधनाधिक है ना, साधनादि, वो उपचार से धर्म। अब ये साधनाधिक क्या होता है? ये मंदिर, स्वाध्याय, पूजा पाठ, भक्ति, ये धर्म के साधन है कि नहीं वास्तव में? इस पर थोड़ी विचार चर्चा करनी चाहिए। साधनाधिक धर्म है ना। अब क्या है, साधनाधिक में हर चीज को आदमी साधन बना लेता है फिर धर्म का। ये तो धर्म का साधन है। धर्म का साधन क्या है क्या नहीं है, इस पर भी तो विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक लाइन में बोल देता हूं, जो हम कहते हैं ना कि निश्चय से तो वीतरागता ही धर्म है, और जो धर्म के साधन है वो उपचार से धर्म है। तो धर्म के साधन क्या? कि जिससे रागादि घटे वो धर्म के साधन है, और जिनसे रागादि बढ़े वो धर्म के साधन नहीं हो सकते। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये व्रत, तप, पूजा, भक्ति, स्वाध्याय धर्म के साधन है कि नहीं? कि यदि इनसे रागादि घट रहे हैं तो उस समय ये धर्म के साधन हैं, और जिस समय इनसे रागादि बढ़ रहे हैं उस समय ये धर्म के साधन नहीं। अब समझ लेना, ये क्या बात हुई भाई ये कैसी बात हो गई? समझ में नहीं आई? अभी आएगी, समझ में आएगी, ऐसे आएगी समझ में। भाई दर्शन करना है आपको, जिनेंद्र देव के दर्शन करना है। जिनेंद्र देव मंदिर में गए, सुबह सुबह नहा धो करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, भाव पूर्वक जब हम जिन मंदिर जाते हैं, जिनेंद्र देव के दर्शन करते हैं, तो निश्चित रूप से वो परिणाम ऐसे निर्मल होते हैं कि उससे रागादि का घटना होता ही होता है। रागादि का घटना होता है मतलब भाव निर्मल होते हैं उस समय, परिणामों की निर्मलता हो जाती है उस समय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो क्या है? वो धर्म का साधन है, धर्म नहीं है, उपचार से धर्म, धर्म का साधन। लेकिन जब आप उसमें कुछ दिखावा करने लगते हैं, आप उसमें कुछ मीन मेक करने लगते हैं, कुछ ना कुछ बढ़िया ये कब करके जाएंगे, मेकअप करके जाएंगे, ये सब करके जाएंगे, अगर ये सब आप कुछ नया करने लगते हैं, फोटो वोटो खिंचाएंगे, ये कुछ अलग हो जाता है, तो कहते हैं अब वो धर्म का साधन नहीं रहा, अब वो आपके फैशन का साधन हो गया, अब वो आपके दिखावे का साधन हो गया, अब वो धर्म का साधन नहीं रहा। जब तक वहाँ परिणाम निर्मल हो रहे थे तब तक वो धर्म का साधन था। अब जब तक वो बाहर के उसमें परिणाम जा रहे हैं, अब वो धर्म का साधन नहीं रहा। ऐसा है। भगवान की भक्ति करते समय भगवान के गुणों के प्रति जो अनुराग होता है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, वो शब्द कहते हैं, उन शब्दों का भाव भाषण होता है अंदर में, और मन मयूर नाच उठता है, हृदय नाच उठता है, शरीर नहीं, मन मयूर हृदय नाच उठता है, अंदर से भाव उमड़ने लगते हैं, परिणाम निर्मल हो जाते हैं, तो वो धर्म का साधन है। और जब हमें चाहिए ऑर्केस्ट्रा, समझ में आया, और चाहिए धूम धमाका, राग रंग, इंस्टाग्राम की रील बनाना है, फोटो खिंचाना है, वीडियो बनाने हैं, तो कहते हैं अब ये धर्म का साधन नहीं रहा। बात समझ में आई? थोड़ा खुलासा होना चाहिए भैया विषय का।
धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है, उसके साधनादिक उपचार से धर्म है। लेकिन साधनादिक जो है वो साधनादिक भी कब साधनादिक है ये तो समझे हम। समझ में आया कि नहीं आया? व्रतादिक, उपवास, व्रत, ये व्रत उपवास क्या है? आत्मा के समीप वास। समझ में आया? एक आसन करना, ये सब क्यों होता है? कि अधिक से अधिक समय मिले हमें स्वाध्याय के लिए। भाई स्वाध्याय करेंगे तो दो बातें समझ में आएगी, तत्व की रुचि अंदर में जगेगी, भेद विज्ञान के प्रति और विचार, तत्व विचार मन में उमड़ेंगे। तत्व विचार होने लगेगा तो भेद विज्ञान भी अवश्य होगा। ये सब धर्म साधन है, समझ में आया? लेकिन आप लगे हो दूसरी चीज़ों में, समझ में आया कि नहीं आया? इधर व्रत उपवास चल रहा है और सोच रहे हो खाना तो कुछ है नहीं, बताओ क्या करें? व्रत और उपवास के बहाने मखाने बन रहे हैं बढ़िया, हलवा बन रहा है देसी घी का शानदार, कुछ और चीज़ें चल रही हैं, काम धंधे चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये धर्म का साधन नहीं। फिर से बोल दूँ एक लाइन दोबारा से, धर्म का साधन क्या? धर्म क्या? निश्चय से तो वीतराग भाव ही धर्म है, और उसके साधनाधिक उपचार से धर्म है। अब वीतराग भाव के साधनाधिक उपचार से धर्म कहा ना, इसका मतलब जिन साधनों से वीतरागता बढ़े अर्थात रागादिक घटे वो तो धर्म का साधन है। और चाहे दर्शन, पूजन, भक्ति, व्रत, उपवास, स्वाध्याय कोई भी कार्य करो और रागादिक घटने के बजाय यदि बढ़ रहे हैं तो वो धर्म का साधन नहीं है। इसलिए वो उपचार से भी धर्म के साधन कहे जा सकते नहीं। ऐसा है, समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है इतनी बात? ऐसा है भाई। इसलिए व्यवहार नय की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदादिकों का इसमें निरूपण किया जाता है, क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है और इसके निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है। इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधनादिक कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें है। क्या लिखा कि इसलिए व्यवहार नय की प्रधानता से, पहली बात क्या बात? पहली, व्यवहार नय की प्रधानता से। भाई अभी हमने निश्चय धर्म को क्या कर दिया? साइड में रख दिया। अभी हम आत्मा की बात नहीं बता रहे, अभी हम वीतराग भाव की बात नहीं बता रहे हैं, हम व्यवहार नय की प्रधानता से बात कर रहे हैं, उपचार की बात कर रहे हैं। व्यवहार नय की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के, व्यवहार धर्म के भेदादिक का इसमें निरूपण किया है। भेदादिक का निरूपण किया जाता है, मतलब व्यवहार धर्म की प्रधानता है चरणानुयोग में, और बहुत प्रकार से, नाना प्रकार से इसमें व्यवहार धर्म का निरूपण है। क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है। समझ में आया? यहाँ चरणानुयोग में तो यही बातें मिलेंगी आपको, फलानी चीज का त्याग कर दो, ढिकानी चीज का त्याग कर दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये वाला नियम ले लो। यहाँ चरणानुयोग में आपको ये बहुत सारा देखने को मिलेगा। और निश्चय धर्म में तो ग्रहण त्याग का विकल्प भी नहीं है। विकल्प 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 कह रहा हूँ, ग्रहण त्याग नहीं, ग्रहण त्याग का विकल्प भी नहीं है। आप देखो निश्चय धर्म में वास्तव में आत्मलीनता के समय में निर्विकल्प अवस्था में ग्रहण त्याग का विकल्प भी नहीं है, विकल्प भी नहीं है। उच्च अवस्था में ग्रहण त्याग का विकल्प भी नहीं है। निश्चय धर्म में तो ग्रहण त्याग का विकल्प भी नहीं है, और इसके निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है। अब इसको धर्म करना है, धर्म करे तो कैसे करे? अवस्था निचली है, भूमिका निचली है, डायरेक्ट आत्मा पे तो बैठ नहीं जाएगा, तो करे तो क्या करे? इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधनादि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इस चरणानुयोग शैली में दिया जाता है। समझ में आया? चरणानुयोग की ये व्याख्यान पद्धति है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रथमानुयोग में क्या व्याख्यान की शैली है वो हमने पढ़ा। कर्णानुयोग में किस प्रकार की व्याख्यान शैली है वो भी हमने देखा। चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान यह चल रहा है कि चरणानुयोग के ग्रंथों में किस प्रकार से व्याख्या की गई है, चरणानुयोग में क्या व्याख्या की गई है, चरणानुयोग में क्यों व्याख्या की गई है, किस प्रकार से व्याख्या की गई है, वो चर्चा यहाँ चल रही है कि निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है, इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधनादि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें है। मन में आया कि नहीं आया? भाई उच्च भूमिका में तो ग्रहण त्याग का कोई विकल्प ही नहीं होता है, विकल्प ही नहीं है, निर्विकल्प अवस्था। निश्चय धर्म में क्या है? निश्चय क्या है? निश्चय माने आत्मलीनता, आत्म स्वभाव में लीन हो जाना, जम जाना, रम जाना, अपने स्वभाव में मस्त हो जाना, जाननहारा बन जाना, बस कुछ करना ना धरना, मस्त रहना, ये निश्चय धर्म है। समझ में आया? उसमें ग्रहण त्याग का कोई विकल्प नहीं होता, किंतु निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है, उसे कुछ करना ही करना है, डायरेक्ट आत्मा में बैठ नहीं सकता। इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधनादि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें दिया जाता है। पाप कार्यों में उलझा है, इसलिए पाप से छुड़ाने का और धर्म में लगाने का उपदेश दिया था। बाल बोध में पढ़ा ना हमने, क्या पढ़ते हैं हम बाल बोध में? कि पाप से छुड़ाने का और धर्म में लगाने का उपदेश देते हैं, ये उपदेश दिया हमने। इसमें भी पढ़ा, शुरू में यही पढ़ा था। प्रयोजन जो है ना, प्रयोजन में क्या कहते हैं, ये चारों अनुयोगों में ये लिखा था। चरणानुयोग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं, पाप से छुड़ा करके और धर्म में लगाते हैं। सब जगह यही बात है। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे भी करके जीव को धर्म में लगाते हैं, पाप से छुड़ाना है और क्या करना है? धर्म में लगाना है। ये हमारा मूल प्रयोजन है। अब देखो क्या लिखा, धर्म साधनादि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें है। धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधनों को ग्रहण कराने का उपदेश। भाई सप्त व्यसन में उलझा पड़ा है, जुआ, आमिष, मदिरादारी, आंखें टक, चोरी पर नारी, इन सब में उलझा हुआ है तो उसको छुड़ाएंगे। रात्रि भोजन करता है, कंदमूल इत्यादि करता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, इन सबसे छुड़ाएंगे। और अणुव्रत, महाव्रत, नियम, संयम, पूजा पाठ, भक्ति, व्रत आदि में इसको लगाएंगे। अच्छे काम बताएंगे, इसको बुरे आदतों से छुड़ाएंगे और अच्छे कामों में लगाएंगे। ये चीज इसमें ऐसा उपदेश इसमें चरणानुयोग शैली में मिलेगा। चाहिए की शैली है चरणानुयोग की। प्रथमानुयोग की शैली क्या है? था, थे, फलाने राजा थे। द्रव्यानुयोग में है। कर्णानुयोग में विविध प्रकार के कथन होते हैं, ऐसा होता है, वैसा होते हैं, ऐसे होते हैं। और ये चरणानुयोग में ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। समझ में आया? चाहिए की शैली। धर्म साधनादि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें दिया जाता है। वो उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है। इसमें सब उपदेश ही उपदेश रहेगा भैया। उपदेश के बिना संसार में कुछ नहीं है। तो उपदेश दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, करना सब आपको ही। उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। दो प्रकार से उपदेश दिया। कैसे दिया? एक तो व्यवहार ही का उपदेश देते हैं और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। जैसा जीव वैसा उपदेश। समझ में आया? भाई पहली बार कोई हमें मिला व्यक्ति, कभी जीवन में मंदिर नहीं गया, उससे क्या कहोगे? सुनो, हम जा रहे पहाड़ पे ध्यान लगाने, चलो हमारे साथ, आत्मा में लीन होंगे आज दोनों भाई। हाँ ऐसा? सुनो, तुम्हें पता है 14 गुण स्थान होते हैं। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन सम्यक्त्व, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत सम्यक्त्व, पांचवा देश व्रत। वो क्या भाई सुना क्या रहे हो, ये बताओ तुम हमें। हाँ
भाई पहली बार जो व्यक्ति मिला है उसको ये सब समझ में नहीं आएगा। अब उसको तुम भेद विज्ञान की बातें भी बताने लगो, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सुनो, कहाँ भटकते रहते हो? मंदिर जाया करो, मंदिर जाया करो। सुबह सुबह रोज नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके कहाँ जाया करो? सबसे पहले उसको मंदिर जाने का उपदेश दिया जाता है। यही उसके लिए बहुत बड़ा उपकार है, सबसे बड़ा काम यही है उसके लिए। तो बहुत बड़ी जंग जीत ली उसने अगर वो सुबह उठ करके मंदिर चला जाता है। क्यों? क्योंकि आज तक नहीं जा रहा था। जो मंदिर जाता है रोज, वो सुनो, खाली मंदिर जाने से क्या होगा? थोड़ी पूजा पाठ कर लिया करो बैठ करके, कुछ बोला करो, स्तुति बोला करो भगवान की, पूजा बोला करो, पाठ बोला करो। है पंडित जी, भगवान बनने का उपदेश देना चाहिए आपको, आप पूजा पाठ का उपदेश दे रहे हो। भाई रुक जाओ, भगवान भी बनाएंगे, तुम चिंता मत, जल्दी किस बात की है? इतनी जल्दी भगवान बन जाओगे? भगवान बनाएंगे, शांति रखो थोड़ा, पहले पूजा तो कर लें। तो भगवान की बने बनाए भगवान बैठे हैं सामने, जिनेंद्र देव, उनकी पूजा कर लें, फिर भगवान भी बनाएंगे, उसमें क्या है? तो जैसा जीव वैसा उपदेश होता है। एक को तो व्यवहारी का उपदेश देते हैं और एक को निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। अब कोई जीव ऐसा है राजू भाई, रोज मंदिर जाता है, रात्रि भोजन का त्याग है, कंदमूल आदि का त्याग है, व्यवहार में तो प्रकांड विद्वान है, समझ में आया? तो उसको ये नहीं कहेंगे भाई तुम व्यवहार छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, व्यवहार तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, होता ही निश्चय के साथ व्यवहार होता है। कहते हैं ना वर्तमान में हमने फलानी प्रतिमाएं ले रखी है, प्रतिमाओं का मतलब नहीं पता, तो उनको बताते भैया पहले ही ये समझ में आया कि नहीं आया? अंदर में ये नहीं है तो बाहर में इसका कोई महत्व नहीं। इसको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया जाता है, ऐसा होता है, समझ में आया? आत्मानुभव बिना कोई भी बाह्य क्रिया कार्यकारी नहीं है, ये सब उपदेश दिया जाता है। जो जैसा समझ जाए वैसा। और इसमें कोई बुराई नहीं है राजू भाई। केला होता है ना, केला, छिलके सहित केले को केला कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बताओ क्या दिक्कत है केले में? हाँ? छिलके सहित केले को, केले के छिलके को केला कह दिया तो क्या दिक्कत हो गई? कहते हैं कि नहीं कहते? बताओ। केला हो तो अब छोटे बच्चे को छिलके सहित केला दिखा करके केला कहा जाता है, वो केला है। अब बड़े को तो बताएंगे सुनो अंदर जो होता है ना वो केला है, बाहर तो खाली छिलका है। छोटे बच्चे को इतनी बात नहीं बताई जाती है। कभी आपने सुना है किसी LKG UKG के बच्चे को समझाते हुए, छोटे छोटे बच्चे को समझाते हुए किसी को, ये बच्चे सुनो, जो बोल नहीं पाता अभी वो केला बन खिलाते हैं? कभी सुना है किसी को समझाते हुए? सुनो, खाना बाद में, ये होता है छिलका और ये होता है केला। सुना है कभी केला कहते हुए, समझाते हुए? सीधा ये केला, हाँ? वो केला। अच्छा, वो छोटा बच्चा केले का छिलका देख करके भी वो कहता है केला, आप क्या समझते हो? वो केला मांग रहा है कि क्या मांग, छिलका मांग रहा है? समझ में आ जाता है कि नहीं आता? ये व्यवहार में हम इतने पक्के हैं कि हम क्या बताएं, निश्चय नहीं समझते। व्यवहार में खूब समझते हैं निश्चय व्यवहार की पद्धति को, आत्मा में नहीं समझते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ऐसा है। तो एक तो व्यवहारी को व्यवहार उपदेश देते हैं, व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं जीव को। जैसा जीव वैसा उपदेश। यदि जीव सामने ऐसा है, चौथे गुण स्थानवर्ती। अब देखो, सम्यक दृष्टि जीव हो या सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव हो, दोनों को उपदेश कैसा दिया जाता है मालूम है? निश्चय सहित व्यवहार का, निश्चय सहित व्यवहार का। और जिनकी भूमिका ही बहुत प्राथमिक है उनको केवल व्यवहारिक का ही उपदेश दिया जाता है। उनको आत्मा की बात अभी समझ में आने वाली नहीं है, नहीं आएगी समझ में, वो भग जाएगा। वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए जितना समझ में आए उतना ही समझाना
चाहिए। ये समझाने की शैली होती है भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये शैली है, ऐसा है। आगे पढ़े। वहां जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है वह उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते, तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है वह उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव व सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, क्योंकि श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी है। जिनवाणी सबकी उपकारी है, देवसास गुरु सर्व जीवों के उपकारी है। क्या कहा? जिन जीवों को निश्चय का ज्ञान ही नहीं है, जिन जीवों को आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं है, वस्तु स्वरूप की समझ ही नहीं है, और उपदेश देने पर भी समझ में नहीं आए। क्या तुम तो आत्मा आत्मा की बातें करते हो, फालतू बातें करते हो। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। अब समझ में आया? जिनको आत्मा की बात समझ में नहीं आती, ऐसे जीव जिनको निश्चय नहीं की समझ नहीं है, जिनको वस्तु स्वरूप की समझ नहीं है, जिनको आत्म तत्व की समझ नहीं है, जिनको आत्मा की रुचि नहीं है, और जिनको आत्मा की बात समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी धर्म की रुचि है, धर्म समझना चाहते हैं, उनको व्यवहार ही का उपदेश दिया जाता है। ज्ञानी जन उनको व्यवहार ही का उपदेश देते, श्री गुरु उनको व्यवहार ही का उपदेश देते। यदि उनके धर्म बुद्धि है तो कहते हैं सुनो, मंदिर जाया करो, रोज जाया करो, वीतरागी जिनेंद्र भगवान के दर्शन किया करो। हो सकता है जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते करते मन के परिणाम निर्मल हो जाए। आज दर्शन कर रहा है, कल कुछ बोलेगा। हो सकता है किसी को देख देख के पूजन करने लगे। हो सकता है कल आज दर्शन करने गया, कहना आप हमारे आपके कहने से खाली दर्शन करने गया और वहाँ स्वाध्याय चल रहा था, 2 लाइन कान में पड़ गई और स्वाध्याय की आदत हो गई। क्या पता, ये सब धर्म के साधन कहलाते हैं, इसीलिए इनको धर्म का साधन कहा जाता है। हो सकता है स्वाध्याय करते करते चिंतन शुरू हो गया, चिंतन करते करते तत्व विचार शुरू हो गया, तत्व विचार होते होते भेद विज्ञान हो गया, भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन हो गया, उसके भव का किनारा लग गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता। और जितने भी जीवों का आज तक भव का किनारा लगा है और जो भव समुद्र से पार हुए हैं, सब ऐसे ही हुए, और हम भी ऐसे ही भव समुद्र से पार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा होता है। सोचो, धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है वह उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है। ऐसे सम्यक दृष्टि व सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, क्योंकि श्री गुरु तो सर्व जीवों के उपकारी है। जो सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है, जिनको निश्चय व्यवहार की समझ है, जो धर्म बुद्धि के धारक है, जो धर्म को समझना चाहते हैं, जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं, जो आत्महित के धारी हैं, आत्महित करना चाहते हैं, ऐसे जीव उनको कैसा उपदेश दिया जाता है? उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। श्री गुरु तो सर्व जीवों के हितकारी हैं, इसलिए जिनवाणी में सभी प्रकार का उपदेश है। अलग अलग अनुयोगों में विभक्त है। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। इस चरणानुयोग में भी अब आप देखो, मुनिराजों के लिए अलग उपदेश है, श्रावकों के लिए अलग है। पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावकों की चर्या अलग है, चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावकों की चर्या अलग है, सामान्य श्रावक की चर्या अलग है, अष्टमूल गुणधारी श्रावक। समझ में आया कि नहीं आया? छुट्टी सबके लिए बात है भैया। हमारे जैन धर्म में किसी का भी अनादर नहीं है, किसी भी जीव का, कोई भी हो, शक्ति अनुसार त्याग करो, शक्ति अनुसार। समझ में आया कि नहीं आया? बुद्धि अगोचर, क्या शब्द दिया था? बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश। उदाहरण है ना भील का। कितना कर सकते हो भाई?
कौवे के मांस का त्याग कर दो। उसको भी भाई मुनिराज से कह रहे हैं क्या तुमको मांस का त्याग करवा रहे हो, उसको तो तुम्हें अणुव्रत दिलाना चाहिए। भाई अणुव्रत लेने की शक्ति नहीं है उसकी, वो कौवे के मांस का त्याग कर दे बड़ी बात है। तो इतना ही कर ले भाई। समझ में आया कि नहीं आया? जो जीव जितना कर सके उसके लिए उसकी प्रशंसा है। तो उस भील की इतने में प्रशंसा, मांसाहारी भील स्वर्ग गया। बताओ, अब बताओ कोई कहे मांसाहारी स्वर्ग गया, मांसाहारी स्वर्ग नहीं गया भाई, कौवे के मांस का त्याग गया। उस प्रतिज्ञा को उसने मरण के समय भी निभाई, इसलिए वो स्वर्ग गया। उस प्रतिज्ञा के फल में स्वर्ग गया। मांस खाने के फल में जो उसने कर्म किया वो तो वो भुगतेगा ही भुगतेगा, वो कोई माफ हो गया ऐसा नहीं है। कर्म का फल तो प्रत्येक जीव को भुगतना ही पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सब चीज़ें हैं। और चरणान योग में किस प्रकार का व्याख्यान का विधान है उसकी बहुत सारी चर्चा इसमें आएगी, इसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को आराम देते हैं। ओम नमः सत्य।